Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, it's 24 April and the day is Saturday. We're going to do the exercise of your chapter number 2, globe, map and their uses. We talk about the exercise that is on your page number 19. तो यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है. सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन अ ग्लोब एंड अ मैप. आपने ग्लोब और मैप बताना है कि क्या होता है. आप पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे. सबसे पहले आप हेडिंग देंगे ग्लोब की हेडिंग दे के आप ए से लेके यहाँ पर जो सेकंड लाइन पे ए लिखा हुआ है यहाँ से लेके आप यहाँ पर रियल अर्थ यहाँ तक आप लिखोगे ग्लोब की हेडिंग देके. आप ग्लोब बताओगे क्या होता है. बार शेप प्लास्टिक वुडन और मेटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ शोइंग इट्स कॉन्टिनेंट्स एंड अर्थ एंड ओशंस. तो क्या होता है कि एक मेटालिक या वुडन ऐसे राउंड शेप में ये होता है जिसमें स्ट्रक्चर से बनाया होता है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आपके शो हुए होते हैं. तो इसमें क्या होता है इट्स माउंटेड ऑन एन एक्सेस सो इट कैन रोटेट लाइक द रियल अर्थ. तो यहाँ पर बीच में एक एक्सेस सा होता है, एक रॉड सी होती है जिसके अराउंड ये ऐसे ऐसे मूव करती है. तो ये आप लिखोगे ग्लोब की हेडिंग में. देन नीचे आ जाओगे यहाँ पे आप मैप की हेडिंग दोगे. मैप की हेडिंग दे के आप यहाँ से लिखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस नहीं लिखोगे, दिस को काट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस इज कॉल्ड मैप. यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. देन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि नेम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. इसका आंसर आपका पेज नंबर 19 पे यानी कि इसी पेज के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है. तो यहाँ अ मैप हैज़ मैनी कंपोनेंट्स विच हेल्प अस टू रीड इट सच एज द टाइटल सिंबल डायरेक्शन स्केल एंड द ग्रिड रेफरेंस. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा. फिर आपका कह रहे हैं कि डिफाइन अ कंपस रोज. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ ग्रिड रेफरेंस. ग्रिड रेफरेंस क्या होता है. इसके लिए आप पेज नंबर 15 पे आ जाए. तो पेज नंबर 15 पे नीचे यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि देयर आर सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. यहाँ से आप ग्रिड रेफरेंस की हेडिंग दे के क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करोगे कि वो क्या होती हैं. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड दीज लाइंस डिवाइड अ मैप इनटू स्क्वायर्स एंड फॉर्म अ ग्रिड. तो ये लाइंस जो है वो हमारे मैप को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करती हैं और वो उसको हम ग्रिड कहते हैं. ग्रिड जो है वो उसको हम मार्क करते हैं विद नंबर्स एंड वैल्यूज़ के साथ. उसके डिफरेंट नंबर्स एंड वैल्यूज़ लिखते हैं फॉर रेफरेंस के लिए. और क्यों हम ऐसा करते हैं ताकि हमें कोई जगह को लोकेट करने में आसानी हो. तो आप पेज नंबर 16 पे देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा. ये देखिए आपकी वर्टिकल लाइंस हैं ये सारी और यहाँ को आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो आपका ग्लोब किस में कन्वर्ट हो रहा है. ये देखिए छोटे छोटे स्केयर्स नहीं है, इसको हम ग्रिड कह रहे हैं. ठीक है. देन अगर आप आ जाए पेज नंबर 19 पे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्थ. आपने नॉर्थ की डिफरेंट टाइप्स लिखनी है जिसका आंसर आपका पेज नंबर 14 पे है. पेज नंबर 14 पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्थ. आप कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ. नंबर 1 ट्रू नॉर्थ, नंबर 2 ग्रिड नॉर्थ, नंबर 3 मैग्नेटिक नॉर्थ. ट्रू नॉर्थ क्या होता है. इट इज़ अ डायरेक्शन टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन होती है. उसको हम ट्रू नॉर्थ कहते हैं एज डिफाइंड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इस एक्सिस के ऊपर नॉर्थ के ऊपर अर्थ की रोटेशन की वजह से उसकी बेसिस पे जो है वो इस तरफ जो डायरेक्शन बन रही होगी उसको हम कहेंगे ट्रू नॉर्थ. यहाँ तक ही आप इसका आंसर लिखोगे. मीन्स ट्रू नॉर्थ में आप यहाँ तक लिखोगे. जब देन ग्रिड नॉर्थ में आपको इट इज़ अ डायरेक्शन टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द ग्लोब वेयर वर्टिकल ग्रिड लाइन्स पॉइंट टू. ग्रिड नॉर्थ आपका क्या है. टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द ग्लोब की तरफ ये डायरेक्शन है. और कहाँ पे जहाँ पे आपकी वर्टिकल ग्रिड लाइंस पॉइंट करती हैं जिस तरफ. वर्टिकल ग्रिड लाइंस का मैंने आपको बताया था ना. हमने कहा था ये आपकी वर्टिकल ग्रिड लाइंस हैं. तो ये आप देखें ये जहाँ को पॉइंट कर रही हैं यानी कि यहाँ को ये जो आपका पॉइंट है ये आपका क्या होगा. ये आपका होगा ग्रिड नॉर्थ. ठीक है. देन आपका मैग्नेटिक नॉर्थ. It is a direction slightly off from the true north. It keeps on changing. It is due to a magnetic field around the earth created by rotation of the earth and solar winds. हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड डेवलप हो जाती है. क्यों. क्योंकि अर्थ की इसी रोटेशन की वजह से. तो ये आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो फिक्स नहीं होती, ये चेंज होते रहती है. और इसी क्योंकि ये डिपेंड करती है अर्थ की मूवमेंट के ऊपर, अर्थ की रोटेशन के ऊपर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है. आप यहाँ तक ही सोलर विंड्स तक आप इसका आंसर लिखोगे. ठीक है. देन आप अगर आ जाए तो पेज नंबर 19 के ऊपर आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. सबसे पहले वो आपको कह रहे हैं डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन एवरी डे लाइफ. तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैप के लिए आप पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे वेरी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे.
ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से लिखोगे मैप्स टेल अस अबाउट आवर लोकेशन ऑन अर्थ, प्लेसेस अराउंड अस, लैंड फीचर्स, एलिवेशंस, बाउंड्रीज, एटमॉस्फेरिक चेंज और इवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। एलिवेशन यानी कि वो चीज़ें जो अर्थ के ऊपर ऐसे उभार हो, जैसे पहाड़ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक लिखोगे आप, देन यहाँ से लिखोगे नाउ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया आपसे वही चीज़ें लिखोगे। नाउ मैप्स आर वाइडली यूज्ड for these purposes as well as for navigation, town planning, tourism, and atmospheric study. Maps are of various types including road maps, political maps, and weather maps. In our daily lives, road maps help us to locate places, estimate distances, and tell us about direction. Political maps show boundaries of countries or cities. With the help of weather maps, we can plan our trip a particular place by predicting weather and conditions. मतलब ये सब चीज़ें जो है वो हम मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। देन आप यहीं तक इसका आंसर होगा। देन आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आपने बताना है कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 16 पे है। So page number 16 if you come, so here is the answer of this question number 2 long. You will write lines of latitude. ये आप heading दोगे, आप लिखोगे lines, horizontal lines on the globe drawn from east to west, ठीक है। horizontal lines east to west जो आप draw करते हो parallel to equator. equator आपका ये है, हमें पता है mid वाले line को हम कहते हैं, तो इसके parallel, ठीक है, ये ऐसे उनको हम कहते हैं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। देयर आर 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 90 डिग्री इन दी साउदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपकी ये है, साउदर्न ये है। तो इसकी जो है वो 180 डिग्री है, 90 जो है इसके नॉर्दर्न में है, 90 जो है इसको साउदर्न में है। देन आप देखोगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसमें आप लिखोगे द वर्टिकल लाइन ऑन द ग्लोब ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यहाँ पे आप नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ यहाँ है, तो ये आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी। आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 जो है वो इसकी to the east of the prime meridian and 180 to the west of the prime meridian, ठीक है। तो मेरिडियन क्या है? इमेजिनरी आपकी वर्टिकल लाइन है जो कि आपकी अर्थ को दो हिस्सों में मीन्स की डिवाइड करती है। तो 180 जो है वो आपका ईस्ट साइड पे है और 180 ही आपका जो है वो वेस्ट साइड पे है जी। Then comes the third question, which they are saying कि how do you calculate time with the help of longitudes? Give example. तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18 पे है। पेज नंबर 17 पे अगर आप आ जाए तो आप यहाँ से लिखोगे द जीरो लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज डिवीजन लाइन टू द मेजर द टाइम. It passes through the Greenwich in London, UK. There are 12 zones to the east of the prime meridian and 12 to the west of the prime meridian. When we travel to the east of the prime meridian, 1 hour is added to every 15 minutes, 15 degree of longitude. And when we travel to the west of the prime meridian, 1 hour is subtracted to every 15 degree of the longitude. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। देन आप पेज नंबर 18 पे आ जाओगे और यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोगे कि इफ़ इट इज़ 12 PM इन लंदन, व्हाट वुड बी द टाइम इन कराची। तो आपने क्या करना है कि आपको वो कह रहे हैं कि लंदन में अगर 12 बजे का टाइम हो, दोपहर के 12, तो उस वक्त कराची में क्या टाइम होगा। तो जब इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो आपसे पहले दोनों का क्या लिखते हो, आपसे पहले दोनों की लॉन्गिट्यूड लिखते हो, दैन आप उसको जो है वो डिफरेंस उसका फाइंड आउट करते हो, 15 से आप डिवाइड करते हो, 4 आता है। तो हम वो कह रहे हैं कि 4 Karachi means Karachi is 4 hours ahead of London. Since Karachi is to the east of London, 1 hour is added every 15 degree of longitude. तो वो कह रहे हैं कि कराची जो है वो लंदन से ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए हम हर 15 डिग्री पे 1 आवर को ऐड करेंगे। देखिए हमने ऐसे ही पीछे पढ़ा था कि 1 आवर इज़ एडेड टू एवरी 15 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो हमारे क्या बन जाएंगे, ठीक है। हर 15 पे 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो 4 बन जाएगा। तो आपका ये 4 PM इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।